गौतम बुद्ध ने एक स्त्री को जब गर्भवती बना दिए तो क्या हुआ। नमस्कार प्रिय मित्रों, यदि आपको बदनाम करने के लिए कोई षड्यंत्र रचे तो क्या करना चाहिए। मित्रों, हर किसी के आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आपके कामयाब होने से खुश होते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके कामयाब होने से वे जलने लगते हैं। वे आपको नीचा दिखाने के लिए आपके खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं कि कब आपको बदनाम करें। तो मित्रों, हमें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, चलो जानते हैं। एक कहानी के माध्यम से आपसे निवेदन है कि कहानी पूरा सुनिए। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक प्रवचन सभा में बैठे थे। उस सभा में बुद्ध के चाहने वालों से ज्यादा बुद्ध से नफरत करने वाले थे। यहाँ तक कि जिसने वह प्रवचन सभा का आयोजन किया था वह भी बुद्ध जी से नफरत करता था। प्रवचन सभा का आयोजन वहाँ के राजा के महल में रखा हुआ था, इसलिए राज्य के सभी मुख्य लोग वहाँ पर उपस्थित थे। महात्मा बुद्ध सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचा जाएगा। सभा में जाने से पहले बुद्ध का एक प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को चेताया है कि गुरुवर, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। वहां के लोग आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। ना जाने उन्होंने आपके खिलाफ कैसा षड्यंत्र रच रखा होगा। लेकिन बुद्ध अपनी महिमा के चलते वहां जाने से खुद को नहीं रोक पाते। सभा की शुरुआत होती है और बुद्ध के साथ कुछ तीखे सवालों से बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों का यह कोशिश होता है कि बुद्ध से कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि जिसका उत्तर बुद्ध ना दे सके। परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सरलता से दे देते हैं। सभा में उपस्थित लगभग सभी लोग अपने अपने प्रश्न पूछ लेते हैं और उन्हें बुद्ध से उनके उचित उत्तर भी मिल जाते हैं। कुछ समय बाद अचानक वहां एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती है, आप ध्यान की बात करते हैं और आप ज्ञान की बात करते हैं, आप सत्य की बात करते हैं, आप लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए कहते हैं, लेकिन क्या आपके भीतर तनिक भी दया नहीं? क्या आपको मुझ अबला और लाचार महिला की कोई चिंता नहीं है जिसे आपने गर्भवती बनाकर छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई चिंता नहीं है? उस महिला की बात को सुनते ही सभा में आए हुए लोगों में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इतने में उस सभा में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और हंसकर कहता है, अरे स्त्री के सुंदरता के सामने तो बड़े बड़े ज्ञानियों ने अपना घुटने टेक दिए हैं, तो फिर ये बुद्ध उसके सामने क्या है? इसके बाद फिर कोई और खड़ा होता है और कहता है, हमें बुद्ध से यह उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतना नीचे गिर जाएंगे। इसी तरह से सभा के बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और बुद्ध को भला बुरा कहते हैं और आरोप लगाते हैं। प्रवचन सभा में आए लोग बिना सत्य को जाने ही कि सत्य क्या है, लोग बुद्ध को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। जब सभी लोग अपने अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं, तब राजा कहता है, बुद्ध आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। राजा भी चाहता था कि बुद्ध बदनाम हो जाए। मित्रों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको समझनी चाहिए कि इस सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ। ना तो लोगों के गलत शब्दों का बुद्ध पर कोई असर हुआ, ना ही उस स्त्री के झूठे आरोप का। जानते हो क्यों? क्योंकि बुद्ध जानते थे कि सत्य क्या है, वह अपनी नजर में ठीक थे। मित्रों, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर आप अपनी नजर में सही है, अगर आप जानते हैं कि आप सत्य के साथ हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
उस स्त्री की बात सुनकर सभा के सभी लोग संदेह में थे, यहाँ तक कि बुद्ध के कुछ नए शिष्य भी संदेह में पड़ गए थे। लेकिन बुद्ध जानते थे कि वह क्या है, इसीलिए उनके चेहरे पर थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया था। राजा कुछ समय बाद फिर से बुद्ध से कहता है, बुद्ध क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहेंगे? बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही लोग इस सत्य को जानते हैं कि तुम सही बोल रही हो या गलत। इससे पहले कि बुद्ध कुछ आगे कहते कि वह स्त्री बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगती है। गलत का सहारा लेने का अर्थ है कि आप अपने भीतर डर का बीज बो रहे हैं। अब यह बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा वैसे वैसे आपकी समस्याएं बढ़ती जाएगी। बुद्ध की यह बात सुनकर उस सभा का एक व्यक्ति उस महिला से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अगर यह गलत साबित हो गई तो तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या दंड दिया जाएगा। उस व्यक्ति की बात सुन उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह तेजी से वहां से भागने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट से जो गठरी बांध रखी थी वह खुलकर जमीन पर गिर पड़ती है और सत्य सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट से गठरी इस तरह से बांध रखी थी जिससे लग रहा था कि उसके पेट में बच्चा है। यह सब देखकर राजा उसी समय उस स्त्री को पकड़कर बंदी बनाने का आदेश देता है। परंतु बुद्ध के कहने पर उस महिला को क्षमा कर दिया जाता है। बुद्ध के कहने पर जब उस महिला को क्षमा कर दिए जाने की बजाय वह महिला बुद्ध के पैर पर गिरकर रोने लगती है और कहती है, हे गुरुवर, आज और इसी क्षण से किसी पर भी झूठा आरोप नहीं लगाऊंगी और आपके द्वारा बताए गए उपदेश का पालन करूंगी। और सभा में जो लोग बुद्ध से नफरत करते थे उनमें से कुछ लोग बुद्ध के चाहने वाले बन गए। राजा को भी बुद्ध से लगाव हो गया। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखना कि धैर्य और आपका आपकी ही नजरों में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बचा सकता है। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कमेंट और लाइक करके हमें जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने कोमल और दयालु दिल से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।